अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर ऐसे होता है कि जब हमें मीठा खाने का मन होता है या हमारे घर पे गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम मीठा ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अगर घर पर ही हमारे घर के ही इंग्रेडिएंट से आसानी से हम डिज़र्ट बना सकें, वो भी बहुत ही टेस्टी और स्पेशल डिज़र्ट, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो हम आज दूध और बिस्किट्स, मेन तो यही दो चीज़ों से एक बहुत ही अच्छा डिज़र्ट बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने दूध को गर्म करना है। तो हमने यहाँ 3 कप दूध गर्म किया है जो 750 ml है। जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ करें। फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है, फ्लेम बंद है। पहले हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे, फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। ये मैदा है, ये 3 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया है हमने। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है ये। आधे कप के आसपास मिल्क पाउडर। ये अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप किया जा सकता है, और अगर अवेलेबल है तो इससे बहुत ही क्रीमी पुडिंग बनकर तैयार होती है। आधा कप शक्कर। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया। पहले विस्क करेंगे, जैसे हमने आपसे कहा है ये पॉइंट पर फ्लेम को ऑन ना करें, पहले अच्छी तरह से मिला लें। 2 से 3 मिनट तक हमने चलाते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स किया। ऐसा करने से इसमें गांठें नहीं बनती। स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑन करके अभी हमने हाई कर दिया है, लेकिन इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। 2 मिनट तक हमने चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाया, फिर फ्लेम को लो किया है क्योंकि अभी ये गाढ़ा हो रहा है। तो लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि मैदे का और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये और अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। तो इसे 4 से 5 मिनट इस तरह लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। जिस डिश में हमें पुडिंग बनाकर तैयार करनी है उसमें हमने डाइजेस्टिव बिस्किट्स को बिछा दिया है। इस तरह से कंप्लीटली बिछा दिया है। अगर आपके पास ये वाले बिस्किट अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलाते हुए हमने पकाया। अच्छा सा थिक हो गया ये, बस ऐसा ही थिक चाहिए हमें। फ्लेम को बंद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। दूध का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है इस पर बिछा देना है। हमारे पास थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं कटे हुए, इस पर बिछा देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो डालें वरना स्किप कर दें। बिस्किट्स की एक और लेयर लगा देना है। दूध का मिक्सचर पोर कर देंगे। हमने पूरे मिक्सचर को इस पर बिछा दिया है। अभी एक और स्टेप बाकी है, इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। हमने आधा कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। व्हिपिंग क्रीम चिल्ड है, ठंडी है। इसे हम बीट कर लेंगे। क्रीम को अच्छा सा हमने बीट करके थिक कर लिया है। क्रीम में पहले ही थोड़ी शुगर होती है, हम थोड़ी और डालेंगे। 1 टेबलस्पून के आसपास पाउडर्ड शुगर, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, 3 से 4 बूंदें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चाहे तो एक बार और बीट कर लें इसे। जब भी क्रीम को आप बीट करें एक चीज़ का ख्याल रखें, क्रीम ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें, फिर इसे निकाल कर बीट करें। ये रेडी हो चुकी है। बिस्किट पुडिंग पर क्रीम को पोर करेंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप अगर चाहें तो इस पर चॉकलेट को ग्रेट करके डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, जो भी पसंद करते हैं उस तरह से इसको डेकोरेट करें। इस तरह से हम इसे रैप करेंगे और 4 से 5 घंटों तक फ्रिज में रखेंगे। इसे 4 से 5 घंटे कम से कम रखें।
इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे।